ये दोस्तों आज अभी गाड़ी चमका दी हरी मोहन जी ने। आज सुबह धोई भी थी, अभी पॉलिश वॉलिश मार के बढ़िया कर दी, एकदम शाइन कर रही है। पॉलिश तो अपने पास टायर वाली भी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मार के, अभी निकलते साथ ही ये धूल में जैसे है अभी हो जाएगी। जब अभी शोरूम से निकाली थी तो उन्होंने ना ये ढंग से टाइट नहीं किया था इसका कैरियर, तो इसमें जो रिंच लगनी थी 11-12 की 10 11-12 लगनी थी। कल खरीद के लाया था मैं, तो अभी हरी मोहन ने टाइट किया तो अब बढ़िया। अब यहाँ तो मालूम चलेगा नहीं, हाईवे में मालूम चलता है। जब हाईवे में आप एकदम से सेकंड गियर पे स्पीड बढ़ाते हो तो हल्का हल्का वाइब्रेट करता था ये, तो 99%। क्योंकि शमशेर ने देखा था तो बोल रहा था ये ढीला है। ये जो थे ना ऊपर वाले ये ढीले नहीं थे, यहाँ ढीला था। और शोरूम वालों ने बोला था कि जो ऊपर वो रखा हुआ जरी कैन रखने वाला है उसकी वजह से आती है अगर वो खाली रहता है, लेकिन ये क्लियर हो गया था। ये तो ये टाइट सारे टाइट कर दिए बढ़िया से। जरी कैन पे सर हमें जब वो कैन लग जाएगा उसके बाद रबड़ लगाने का आता है उसके ऊपर, हाँ वो लग जाएगा तो सही। हाँ, तो जरी कैन अब ये या तो ऑनलाइन मंगाता हूँ वरना दिल्ली में ले ही लूँगा। बात हुई है मेरी, मैं चाह रहा था कि वो रेड कलर का मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता रेड गाड़ी में, लेकिन चलो ठीक है नहीं मिल रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे ब्लैक मिल रहा है, ब्लैक या ग्रीन का ऑप्शन है, तो फिर मैं ब्लैक ही ले लूँगा क्योंकि 20 लीटर का है। इसमें नीचे तो इन्होंने रबड़ का ऑप्शन, ये रबड़ है, हाँ रबड़ का ऑप्शन दिया है इसमें, तो फिर गाड़ी कंप्लीट भी लगेगी। गाड़ी अंदर से भी एकदम साफ पॉलिश वॉलिश कर दी है, लेकिन यहाँ धूल धक्कड़ इतना है। एक्चुअली आजकल एसी चलाने में मेरे को लग रही है ठंड और गला सा वो होने लगता है, और विंडो खोलो तो धूल आती है। तो क्या करे क्या ना करे, बड़ी मुश्किल है। पहले बहुत सारे लोगों ने बोला कि सीट कवर मत लगवाओ, अब कंपनी वालों ने बोला तो सीट बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है लेकिन सीट कवर मैं लगवाऊंगा, बिना सीट कवर लगवाए मन मानता नहीं है। तो 2-3 घंटे में बन जाएंगे ऑर्डर पे तो करवाऊंगा। तो दोस्तों अभी साहिल भी पीछे बैठा है, तो कल उसको वही मिला है जहां हम जा रहे हैं। अच्छा स्कूल गए थे तुम? पैदल थे? अच्छा, डर गई वो लड़की, डर गई, हाँ रोने लग गई उसके बाद। तो कितने बजे की बात है? आते वक्त? हाँ 3:30 बजे। तुम लोग कितने बच्चे थे? हम थे 4 बच्चे, हाँ तो बाकी बच्चे पीछे पे थे। हाँ उसने देखा, उसने बोला वो क्या जा रहा, हाँ। देखा, मैंने कहा लेपर्ड है। हाँ उसने देखा, वो डर गई, हाँ। एकदम रोने लग गई वो। हाँ तो उसके बाद उसको चुप कराया, उसका मतलब फिर उसने 2-4 किल की अभी मार दी। अच्छा, पता नहीं उसका कुछ है ना, हाँ। हो जाता उसको। हाँ। और फिर बड़ी मुश्किल से शांत कराया कौन उसको। थी वो? ये वो आशा क्या कहाँ घर कहाँ उसका? बड़ वाले में। अच्छा विंध्यवासिनी। अच्छा, उधर बड़ वाले में। हाँ। तो वहाँ तक तो अकेले जाती है ना? हाँ, उसके साथ एक लड़की आती है ना वहाँ से। हाँ, मैंने देखा है उसको ना। हाँ। हाँ। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से चुप कराया उसको। उसके बाद लेके चले गए उसको घर। बिल्कुल बगल बगल में कि दूर दूर थे? बहुत दूर दूर। फिर तो पास चला करो भाई, पास जब मतलब इतना रखा करो, इतना ठीक है। जैसे वो जो खतरनाक है वहीं पे मुझे मिला था। अभी दोस्तों हम वहीं जा रहे हैं जहाँ की बात बता रहा है। किस जगह मिला था वो? जहाँ वो नाला सा है उधर मिला था कि पहाड़ी से उतरते साथ? नीचे अच्छा अच्छा, गिरा हुआ है ना। हाँ हाँ, वहीं पे। तो ठीक है दोस्तों, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी आगे ध्यान रखा करो, बहुत ज्यादा गैप मत रखा करो। लड़के लड़कियों सबको समझा दो कि भैया जा पास चलो। और उनको टाइम तो बहुत बार दिख गया है, एक बार तो लगातार दिखता रहा। हाँ एक वहाँ पे चोटी वही बहुत बड़ा वाला है। हाँ, हाँ तो वही वाला है जो मुझे घोड़े के बराबर। घोड़े के बराबर तो नहीं, लेकिन लगता है वो वैसा। घोड़े के बराबर नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा है दोस्तों। वही मुझे बैठा हुआ दिखा था और बड़ा निडर टाइप का है वो। जब मुझे दिखा तो एकदम मैं चौंक गया, तो एकदम नजदीक था वो। तो वीडियो है, मैं अभी देखो शायद थोड़ा सा क्लिपिंग दोबारा जोड़ दूंगा कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा। तो वो बैठा, मैंने गाड़ी रोक ली, मैं हड़बड़ा गया कि कौन सा, गलती से मैंने दूसरा फोन उठा लिया, पासवर्ड लगाने लगा, जबकि मुझे मालूम है कि स्लाइड करके खुल जाता है, लेकिन मैंने कहा मिस नहीं होना चाहिए। तब तक नहीं भागा वो। मैंने जूम कर लिया एक बार, पहले मैंने बिना बोले शॉट ले लिया कि भाई आ जाए, आ गया। और फिर मैंने बोला दोस्तों ये देखिए लेपर्ड। जैसे ही मैंने बोला मेरी आवाज सुन के उठा, थोड़ा भाग के उसने अपना फेस झाड़ी के पीछे कर लिया, बाकी बॉडी दिख रही है। वो सोच रहा है पूरा छिपा हुआ है, जबकि सिर्फ फेस उसका झाड़ी के पीछे था, पूरी बॉडी दिख रही थी। काफी देर तक दिखता रहा। फिर उसके बाद तो वो बैठ गया, उसको फर्क नहीं पड़ता था कि मैं हूं कि नहीं। एक जगह कभी कभी मुंह मेरी तरफ करे, कभी कभी दूसरी तरफ करता था। तो ये टाइम है दोस्तों, अभी आप देख रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि अब सर्दी के दिन आ गए, टाइम 6 बज रहा है, लेकिन ये टाइम है जब लेपर्ड निकल आता है।
ये आप देख रहे हो धुंधला, अगर गर्मी का टाइम होगा तो 1 घंटे बाद निकलेगा। लेपर्ड के निकलने का ये टाइम है, टाइगर के निकलने का टाइम इसके 1 घंटे बाद है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उनकी बॉडी के अंदर, तो ये सिस्टम है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है। जा रहे हैं हम लेपर्ड के निकलने के टाइम पे, आएंगे तो नाइट ड्राइव हो जाएगी अपनी। साहिल को जो कल लेपर्ड मिला है ना स्कूल से आते हुए, देखो आप, ये देखिए ये जगह कहाँ मिला सर? यहीं पे मिला, हम उस झाड़ी के पास थे। वहां से तुम आ रहे थे? वहाँ पे थे हम। हाँ, यहीं से यहाँ, ये जो झाड़ी है इधर से गुजरा? इधर से उधर। अच्छा, इधर से उधर गया, मतलब काफी नजदीक था ये तो। जी सर। हाँ, 2 जंप में नदी पार कर दी उसने। अच्छा, दौड़ के गया। तो मुझे दोस्तों जब मिला था तो यहाँ से काफी आगे मिला था, हम वहीं चल रहे हैं। अभी रास्ता ठीक से बना नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी गाड़ी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी दूसरी भी जा ही रही होंगी यहाँ पे। तो ये ऐसे कूद के निकला, और ये स्कूल के बच्चे हैं। वो सामने जो पहाड़ के ऊपर लाइट जल रही है, करीब करीब आप समझ लो कि ये वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। जो लाइट जल रही है उसके थोड़ा नीचे ही दिवली है, और ये लोग टाइगर रोड तक जाते हैं। उसके बाद फिर ये ऊपर से चढ़ जाते हैं। मेरा ट्रैक है, एक वीडियो है, 1 या 2-3 है, मैं गया हूँ, पूरा आया भी हूँ वहां से। तो ये बच्चे आते हैं 3 बजे करीब, और वैसे तो 17-18 बच्चे हैं। कितने हैं? 17 बच्चे हैं टोटल। 17 बच्चे, लेकिन अलग अलग आते हो तुम लोग, एक साथ नहीं चलते? एक साथ तो लड़के चलते हैं, हाँ। लड़कियां तो 4 ही। अरे ये मत किया करो, थोड़ा सा पास चलो, लेकिन उनको भी समझाओ कि मतलब इतना उनको अपनी बातें करने तुम अपनी करो, लेकिन ऐसा मत करो कि बहुत दूर कर लो। मतलब इतना है कि चिल्लाए तो तुम पहुंच जाओ, ठीक है ना? उनको बताओ भाई बघेरा मिलता है यहाँ पे। दोस्तों मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ उस इलाके में जहाँ लेपर्ड बहुत ज्यादा मिलते हैं, और अभी जहाँ पे है ठीक इसी जगह पे कल स्कूल के बच्चों को लेपर्ड मिला। जैसा कि अभी आपके मैंने बात कराई, साहिल से गाड़ी में पीछे ही बैठा है। तो आज अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये तो थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। हालांकि लेपर्ड यहाँ पे बहुत हैं। 1 महीने में मुझे करीब 5 दिख चुके थे, अंदाजा बता रहा हूँ, 5 या 6। और आज दिखेगा कि नहीं दिखेगा अभी थोड़ी देर में दिख जाता, लेकिन लेपर्ड हमें देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी लेपर्ड की बात करते वक्त मुझे हंटिंग लेपर्ड की कहानी याद आ रही है। हंटिंग लेपर्ड यानी कि चीता। चीता को इंग्लिश में भी चीता बोलते हैं, हिंदी में भी चीता बोलते हैं। एक्चुअली ये संस्कृत वर्ड है। भारत में चीता बहुत पहले से मिलता था, अफ्रीका में मिलता है। तो चित्तीदार जानवर चीता, तो उससे नाम आया चीता। इंग्लिश में वही बोलते हैं, लेकिन राजा महाराजा के टाइम पे इस्तेमाल होता था तब तो शायद इसे चीता ही बोलते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए और वो भी शिकार करने लगे तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हंटिंग लेपर्ड। उसमें क्या होता था, पहले चीता को पकड़ लेते थे, शिकार अपना फंदा उंदा डाल के। फिर कुछ लोग थे जो कि उनको ट्रेन करते थे, उनका नाम अंग्रेजों ने रखा था हंटिंग लेपर्ड मैन, कि वो उनके पास दे दिया, फिर वो सिखाते थे। आप जानते हो कि लायन, टाइगर सबको ट्रेन करके आपने देखा होगा सर्कस में किसी जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, आज तो बैन हो गया। और लेकिन जो उनका जो भी था ट्रेनर, क्या बोलते थे उसको, वो जो बोलता था इवन वो आग में से कूद के निकल जाते थे, क्योंकि उनको तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। तो कुछ ऐसे ही हंटिंग लेपर्ड को ट्रेन किया जाता था। उसमें उनको जानवर दिखाए जाते थे, चिंकारा, स्पॉटेड डियर, एंटीलोप, तेज भागने वाले। और जैसे ही इनको क्या था, गाड़ियों में लेके जाया जाता था, इवन इनको ट्रेन में भी लेके जाया जाता था। जो अपने चीता थे, हंटिंग लेपर्ड थे, फिर शिकार की जगह गाड़ी में ले जाते थे, आंखों में पट्टी बंधी रहती थी। जब झुंड दिखने लगता था जिसमें कि 15-20 स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं या चिंकारा दिख रहे हैं, तब उसकी आगे कुछ आंखें चमक रही हैं। लेकिन वो कुत्ता भी हो सकता है कि वहाँ एक आश्रम है, अभी कुछ कुत्ता था वहाँ पे। देखिए अभी जैसे ही गाड़ी घूमेगी इस जगह पे है आंखें। वैसे इस टाइम पे अगर कुछ लोग बैठे, अभी जब मैं आ रहा था तब आश्रम के कुछ लोग बैठे थे, वरना कुत्ता होगा नहीं। ये बिल्कुल लेपर्ड का खास टाइम है। लेकिन अगर लोग बैठे, नहीं गाय है शायद, गाय बैठी है, तो ये आवारा गाय है छोड़ी हुई। तो
मैं बता रहा था कि हाँ, जब उनको दिख जाता था जानवर, उसके बाद वो क्या करते थे कि उसकी आंख की पट्टी हटा दी। वो तेजी से दौड़ता था। चीता आपको पता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कोई भी जानवर ऐसा है नहीं जो उसके साथ दौड़ सके। आदमी लोग हैं क्या? अच्छा, आदमी लोग हैं, ये फोन की रोशनी है। अच्छा, तब तो इनके पास कुत्ते भी बैठे हैं सामने। ये लोग फोन चला रहे हैं। आश्रम है यहीं बगल में है बाबा जी का, ये उनके पास रहते हैं। भैया तेंदुआ दिखा था क्या आपको? तेंदुआ दिखा? तेंदुआ दिखा? तेंदुआ आज नहीं, कल परसों कभी? कब दिखा? कल दिखा था। कितने बजे? 2 बजे करीब। हाँ, वही बच्चों, स्कूल के बच्चों को भी दिखा था। 2 बजे करीब। हाँ, 3 बजे उनको दिखाया, यहीं से गया होगा। रोज देखते हो? कहाँ आपके आश्रम में आता है? अच्छा, ये लोग बता रहे हैं हम तो रोज ही देखते हैं। तो यहाँ तो भरे पड़े हैं दोस्तों। तो जब वो तेजी से दौड़ के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता पकड़ लेता था, तो उसके बाद बाकी की टीम जाके उसको मतलब गोली मारो, निशाना मारो, उससे अच्छा चीता छोड़ दो, और वो मार के गिरा देता था। अच्छा, अब इसमें क्या होता था, कुछ तो इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाते थे कि वो वापस लौट आते थे, और कुछ कहते थे अरे भैया मुक्ति मिली, भाड़ में जाओ तुम, वो निकल जाते थे फिर। लेकिन ये इतने ट्रेंड होते थे कि उसको फिर पकड़ लेते थे। तो जो भी इनकी टेक्निक थी, जो लेपर्ड हंटिंग लेपर्ड मैन थे जो उसकी, अब दिक्कत ये हो रही है दोस्तों, जब मैं सेकंड गियर में चला रहा हूँ तो ये इतनी ज़्यादा बॉडी रोल हो रहा है, और फर्स्ट में चला रहा हूँ तो चलो फर्स्ट में ही चलाता हूँ थोड़ी देर। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे राज्य थे, इवन जहाँ मेरा गांव है रीवा, वहाँ के महाराजा के पास भी थे हंटिंग लेपर्ड, बहुत सारे राज्य में थे। और उसके बाद में आखिरी रिकॉर्ड जो मिलता है चीता का, वो मतलब चीता खुले जंगल वाला, और हंटिंग लेपर्ड उसको बोलते थे जो कि पकड़ लिए जाते थे और ट्रेन कर दिए जाते थे, थोड़े समय के लिए छोड़े जाते थे फिर पकड़ लेते थे। 1947 के आसपास का भी एक रिकॉर्ड है जहां तक मुझे पता है कि रीवा राज्य में भी देखे गए थे। ऐसे ही 1947 या 48 में कोरिया के महाराज ने, जो आज छत्तीसगढ़ में है, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में ही था, और रीवा से कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ बांधवगढ़ के बाद आगे शुरू हो जाता है, और तो वही जंगल था। उस पूरे मध्य भारत के पूरे जंगल में चीते पाए जाते थे। यही कारण है कि आज भी मध्य प्रदेश के कूनों में वापस लाए गए हैं। तो वहां देखे गए थे, और उसके बाद में आखिरी चीते का शिकार कोरिया के महाराज ने किया था, जहां तक मेरा अंदाजा है 47-48 के आसपास की बात है। 1952 में चीते को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत में अब कोई भी चीता नहीं बचा है। तो शिकार बहुत कर लिया गया था, लेकिन यहां मैंने चीते के शिकार के बारे में आपको नहीं बताया। मैंने आपको बताया है कि चीते के द्वारा कैसे शिकार किया जाता था, कैसे चीते का इस्तेमाल करके दूसरे जानवर मरते थे। हालांकि इसमें एक मुद्दे की बात यह है कि जब ये चीता मारता था तो अपने केनाइन दांत से मारता था, गला दबा के डियर को। उसके बाद उसका मांस वो कैसे खाते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मान्यता है, यहाँ भी जहां मैं चल रहा हूँ यहाँ अक्सर ही है कि गाय या बकरी का शिकार लेपर्ड करता है। लेकिन जब बकरी का करता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे बकरी को खाने का चलन बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ के लोग उसका दूध नहीं पीना पसंद करते, क्योंकि वो उसको खाते हैं। तो गाय का दूध पीना पसंद करते हैं। जबकि आपको पता है कि डेंगू वगैरह जब फैलता है, डेंगू, तो दिल्ली में 1000 रुपए लीटर बकरी का दूध मिलता है। यहाँ पे जब बीमार कोई होता है तब पीते हैं बकरी का, है तब पीते हैं, टाइफाइड में पीते हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जब भी बीमार होते हैं तो यहाँ भी पीते हैं। वैसे रेगुलरली पसंद नहीं करते, लेकिन बकरी खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बावजूद कई बार क्या होता है कि किसी के बकरी को, बघेरा बोलते हैं यहाँ पे लेपर्ड को, उसने मार दिया गले में दांत दबा के, तो फिर वो जब वो मिल जाती है तो बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उसको बेचते हैं। तो जो बेचते हैं, तो मैंने सुना है कि बड़ा सस्ता मांस बिकता है उसका। वैसे मटन कितना, 700 रुपए किलो है?
और तब 100-200 में बेच देते हैं। 350 के आसपास। तो वैसे दोस्तों मटन जो है करीब 700 रुपीज kg है, लेकिन जब बघेरे ने मार दिया यानी कि लेपर्ड ने मार दिया तो फिर वो मटन उसका जिसकी वो बकरी मारी जाती है वो 300-350 रुपए किलो में बेच देता है। तो कुछ लोग खरीदना पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं। उसका रीजन यही होता है, वरना तो क्यों नहीं खरीद लेते वो 700 रुपए में, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि वो जो लेपर्ड ने उसके दांत गड़ाए हैं, तो जो लेपर्ड ने दांत गड़ाए हैं तो उसकी बीमारियां इसके अंदर आ जाएंगी, इसके खून में आ जाएंगी। इस वजह से बहुत सारे लोग खाना उसको नहीं पसंद करते। मैं तो वेजिटेरियन हूं, आपको पता है, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं मैं उनका बता रहा हूं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तुम खाते हो? हाँ, बघेरा के मारा खा लेते हो? है? तो सस्ता मिलता है इसलिए? सस्ता मिलता है, हमारी बकरियां हैं। हाँ, अच्छा, तुम अपनी बकरी मारते वही खा लेते हो, मतलब पैसे बचाने के लिए कि मार दिया तो अब क्या करें? हैं? बच जाता है। हाँ, फेंकने में कहाँ उसको। तो मतलब गर्दन छोड़ के बाकी सारा खा लेते हो? अच्छा, गर्दन भी कोई ले जाता है। हाँ, गर्दन भी ले जाता है। यहाँ के लोग तो बहुत तेज हैं। अच्छा तो गर्दन में कोई ले जाता है, मतलब जो बकरी मारता है वो बकरी बर्बाद नहीं होती है, इस्तेमाल हो जाता है पूरा। अब वैसे नवरात्र शिवरात्रि चलती है, हाँ, ऐसे टाइम पे तो लोग होते नहीं। हाँ, वो सावन और नवरात्रि में नहीं खाते होंगे। हाँ, तो वैसे तो लोग बोलते हैं हाँ, बकरी मार दी, हाँ, बकरी मार दी, हाँ, चलो। तो लोग खुद पहुंच जाते होंगे खरीदने के लिए, हाँ, है इसलिए कि सस्ता मिलेगा। अच्छा, तो दोस्तों ये साहिल भी बता रहा है कि भाई ऐसा यहाँ भी होता है, लेकिन मैंने पहले सुना था कि बहुत एक थे, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, उन्होंने नहीं खाई थी कि भाई नहीं वो बघेरे की मारी है, मैं नहीं खाऊंगा। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो वही मेरे मन में सवाल अभी उठ रहा था कि राजा महाराजा कैसे खा लेते थे, जब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई लेपर्ड ने मारा है तो हम नहीं खाएंगे। खुद गोली से मार के खा लेते थे, तीर कमान से मारते थे, बाद में राइफल से मारते थे, उसमें तो ठीक है, लेकिन उनका था कि भाई लेपर्ड ने मारा तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन वो राजा महाराजा थे, वो कैसे खाते थे? क्योंकि शिकार क्यों करते थे? दो काम के लिए करते थे, एक तो खाल के लिए। पहले आपको पता है कि मृग चर्म बहुत ज्यादा चलती थी। मृग चर्म मतलब डियर की चमड़ी। इवन आपने पुराने वो देखे होंगे साधु संत के वीडियो तपस्या करते हुए, तो वो किसी ना किसी स्किन पे ही बैठते थे। मृग चर्म, बाघ चर्म, यानी कि या तो टाइगर की स्किन पे, लेपर्ड की स्किन पे, डियर की स्किन पे उसको बिछाने की तरह इस्तेमाल करते थे। एक पर्पज वो होता था। उसके लिए क्या था, कई बार जब शिकारी राइफल से गोली चलाते थे तो एक गोली के बाद दूसरी मारना पसंद नहीं करते थे कि स्किन खराब हो जाएगी, उसकी वैल्यू गिर जाती। टाइगर को जब मारते थे उसके चक्कर में एक दो शिकारी खुद शिकार बन गए, तो उन्होंने एक गोली तो मार दी और पास गए तो उन्होंने दूसरी मारी नहीं कि यार इसकी स्किन खराब हो जाएगी, और उस टाइगर ने उनको ही खराब कर दिया। तो फिर कई लोग क्या करते थे कि एक मार दी, उनको लगता था बिल्कुल मरा पड़ा है, तो वो पत्थर मार के देखते थे। पत्थर नहीं होता तो एक आध बार क्या था, खाली कारतूस के जो शेल होते हैं वो मारते थे। लेकिन कुछ जो थे जिनको अपनी जिंदगी प्यारी होती थी वो दूसरी गोली मार देते थे कि भैया एक तो मार दी। तो वो हंटिंग लेपर्ड का इस्तेमाल करते क्यों थे? राइफल से निशाना मारने में एक मरेगा, कई बार एक भी नहीं मरेगा। मेन पर्पस होता था मांस, सेकंड पर्पस होता था स्किन। तो चीता के मारने से स्किन खराब नहीं होती क्योंकि वो दांत गाड़ के मारता था ना, तो स्किन भी मिल जाती थी उनको और मांस भी मिल जाता था। लेकिन सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है कि वो उसका चीता का मारा हुआ कैसे खा लेते थे, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीमारी फैल जाती है, और ये प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, फैल जाती है। अगर लेपर्ड को या चीता को रेबीज है और उसने मारा जानवर को, तो वो रेबीज उस मरे हुए जानवर को हो जाएगा, और जो उसे खाएगा उसे भी हो सकता है, अगर वो प्रॉपरली पकाया हुआ नहीं है तो। क्योंकि एक केस मैंने पहले बताया,
कुत्तों को हम इंजेक्शन लगवाते हैं एंटी रेबीज का। बहुत पहले बताया था, शायद आपको ना हो तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। मेरी कजिन सिस्टर के हस्बैंड, मतलब मेरे जीजा जी, एयरफोर्स में सीनियर पोजीशन पे थे और उनकी पोस्टिंग थी श्रीलंका में। श्रीलंका तमिलनाडु में बीच के किनारे की जगह है। बीच के किनारे उस एयरफोर्स स्टेशन के कोई एक सज्जन थे जो कि अपने डॉग को घुमाने गए और डॉग ने भेड़िए का जूठा मांस का टुकड़ा खा लिया। उस भेड़िए को रेबीज था, इन्हें मालूम चला नहीं। कुत्ता इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन कुत्ते को कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा हुआ था। और घर आके उनकी मदर को उस कुत्ते ने काट लिया और किसी को पता नहीं चला कि ऐसा है। उनको इमीडिएटली एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया नहीं, क्योंकि ये था कि भाई कुत्ते को तो लगा हुआ है। जनरली जो कुत्ते पालते हैं उन्हें मालूम है कुत्ता कई बार काट लेता है, कई बार गलती से भी नाखून लग जाता है। और बाद में जब डिटेक्ट हुआ तो उनको रेबीज हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो क्योंकि कुत्ता कैरियर बन गया था, कुत्ते को लगा हुआ था तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी मदर को हो गया। तो जब अगर आप डॉग पाले तो सावधान रहें, बाहर घुमाने जाते हैं, काटे तो रहे। अभी बीच में एक बहुत बड़े प्लेयर की डेथ हुई थी, उन्होंने एक डॉग को रेस्क्यू किया था तो उसने नाखून मार दिए थे, उसकी वजह से उन्हें रेबीज हो गया था। उन्होंने तो स्ट्रीट डॉग को बचाया था तो उसको तो इंजेक्शन नहीं लगा होगा, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। तो ये इसमें बड़ा सावधान रहें, कुत्तों की मदद करें, लेकिन अगर गलती से कुछ ऐसा लग जाए और हाथ साबुन से जरूर धोएं। उसकी लार अगर सलाइवा भी टच हुई है तो भी। तो चलिए दोस्तों, अब रास्ता कुछ जरूरत से ज्यादा उबड़ खाबड़ आ गया है, तो मेरी आवाज बॉडी रोल की वजह से हिल रही है, तो मैं एंड करता हूं वीडियो को। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल AI की वीडियो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। कहीं छलांग मार के कैंप के पास से बच्चे को लेपर्ड उठाने आ रहा है और उसको बिल्ली भगा दे रही है। कहीं टाइगर आ रहा है, दरवाजे में टकरा जा रहा है और उसकी माँ जल्दी से उठा के झोपड़ी से बच्चे को अंदर कर ले रही है। कहीं बच्चा कैंपिंग साइट के पास बैठा है, लेपर्ड आ रहा है। ये सारे AI से बने हुए वीडियो हैं, इसलिए आप लोग मुझसे पूछते हो, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जितने हैं इसमें आप ये समझ लीजिए कि जब टाइगर छलांग मारता है तो वो पहले से निशाना मार लेता है। अगर जानवर वहां से हट जाए, वो मिस कर जाए, अलग बात है, लेकिन बैठे हुए जानवर को टाइगर मिस कर जाए संभव नहीं है। निशाना नहीं चूकता है, उसका निशाना बहुत परफेक्ट होता है। अगर स्लिपरी है तो अलग बात है। और ये क्लियर मालूम चल रहा है कि AI से बने वीडियो है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जितने वीडियो आपके पास भी पहुंच रहे होंगे सारे AI से बने हैं। अभी मलेशिया में एक टाइगर से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ के बता रहा है कि ऐसा करना है, वो करना है, सब वो फर्जी वीडियो है, नकली वीडियो है। मैंने इसलिए बता दिया कि कम से कम 100-150 लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप खुद ही समझ जाओगे तो मुझसे नहीं पूछोगे। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ। आगे बड़ा उबड़ खाबड़ सा है तो मैंने कहा गाड़ी रोक के आपको बता दूं। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।